अब हम बात करते हैं भक्ति रस के बारे में। तो भक्ति रस से तात्पर्य है कि जहाँ पर ईश्वर की आराधना, प्रार्थना ये सब पाए जाते हैं, वहाँ पर भक्ति रस आता है। तो अब हम भक्ति रस की उदाहरण, परिभाषा ये सब देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भक्ति रस होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। जब देखकर, सुनकर या पढ़कर ईश्वर के लिए आराधना या प्रार्थना किया जाता है, अनुराग किया जाता है, तो वहाँ पर भक्ति रस पाया जाता है। आइए भक्ति रस का एक कविता देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये बहुत ही प्रसिद्ध एक उक्ति है। तो इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस कविता के माध्यम से ईश्वर की आराधना की जा रही है। तो जहाँ पर भी ईश्वर की आराधना या प्रार्थना की जाती है, वहाँ पर भक्ति रस पाया जाता है। भक्ति रस की उदाहरण की बात करें तो सूरदास और मीराबाई, इनकी जो रचनाएं होती हैं अधिकतर भगवान से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इनकी कविताएं भक्ति रस के उदाहरण के अंतर्गत आती हैं। तो लगभग इनकी सारी ही कविताओं को आप भक्ति रस से रिलेटेड मान सकते हैं, जो ईश्वर की प्रार्थना के लिए की जा रही हो। अब हम भक्ति रस के अंतर्गत विभाव, अनुभाव, संचारी भाव को देख लेते हैं। तो विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन में हम समझ सकते हैं कि जो ईश्वर है वह स्वयं आलंबन हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए हम भक्ति करेंगे। और उद्दीपन में हो जाएगा जैसे कि सत्संग में जाना, पूजा पाठ करना, जिससे हमारी भक्ति में और अधिक बढ़ोतरी हो रही है, वे सभी कारक उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। अनुभाव हो जाएगा आंसू गिरना, खुशी के आंसू गिरना, भक्ति में लीन हो जाना, भक्ति में लीन होकर नाचना, ताली बजाना, गदगद होना, ये जितने भी हैं जो भक्ति से रिलेटेड हैं, ये सभी इसके अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। और स्थायी भाव में देव विषयक जितने भी बातें हैं वे स्थायी भाव से रिलेटेड है। भक्ति रस से संबंधित PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं।